समाचार में आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर आगामी 10 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, आगामी दिनों में किन जिलों में कैसी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, बताएंगे विस्तार से। सिस्टम किस तरह से आगे बढ़ने की संभावना है, उनके ट्रैक के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। किसान मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी आगामी दिनों के मौसम की जानकारी मिल सके, ताकि वो फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके। फिलहाल बात की जाए अगले 24 घंटों के दौरान, तो अगले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर क्षेत्रों पे मुख्यतः मौसम स्वस्थ देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद में मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में आज से एक मजबूत सिस्टम बन चुका है। फिलहाल ये एक वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान इसकी डिप्रेशन में बदलने की संभावना है और आगामी दिनों में ये उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हुए इसके राजस्थान तक भी पहुंचने की कुछ संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं WLP लिखा हुआ है। ये एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है जो कि बंगाल की खाड़ी में बन चुका है। अब यहाँ से ये आगे बढ़ेगा। इसके लिए मैंने दो रास्ते बताए हैं, एक नीले कलर में है तो एक हरे कलर में है। हरे कलर वाला रास्ता है जो कि उस रास्ते पे अगर ये सिस्टम चलता है, यानी यहाँ से अब आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए उत्तर महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण गुजरात को सोते हुए ये अरब सागर में चला जाएगा। अगर ऐसी संभावनाएं रहती हैं या फिर इस रास्ते पे ये चलता है तो ऐसे में सिस्टम राजस्थान को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। राजस्थान में केवल हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ एक स्थानों पे हल्की से भारी खंड बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्र ऐसी स्थिति में शुष्क रहेंगे। बादलों की आवाजाही रहेगी, पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन जो दूसरा ट्रैक मैंने बताया है जो कि नीले कलर में बताया है, जो कि आगे बढ़ने के सिस्टम के लिए काफी संभावित ट्रैक दिख रहा है, यानी इस रास्ते पे सिस्टम है वो आगे बढ़ने की और काफी हद तक ज्यादा संभावना है, जो कि महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए गुजरात के मध्य भाग और यहाँ से गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहां पर पहुंचने के बाद में इसके राजस्थान की तरफ मुड़ने की संभावनाएं मैंने इस ट्रैक के माध्यम से बताई हैं। जिसमें जिस तरह से बिपरजॉय तूफान अपने राजस्थान में आया था 2023 में, उस दौरान भी ये यहाँ से होते हुए फिर इस तरह से राजस्थान के क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल इसी ट्रैक के अनुसार इसी तरह से ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। जैसे ही कच्छ रीजन में आएगा तो देखो ऊपर काले कलर में जो मैंने लाइनें दर्शाई है टिमटिमाती हुई, ये हाई प्रेशर की लाइनें हैं, यानी उच्च दबाव की लाइनें हैं जो कि किसी भी सिस्टम को आगे बढ़ने से रोकती है। तो ऐसे में सिस्टम यहाँ तक आता है तो फिर इसके पीछे मुड़ने की और वापस मुड़ने की और संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। ऐसे में ये सिस्टम है वो राजस्थान की तरफ मुड़ेगा और लगभग सिरोही का क्षेत्र, इधर जालोर, सांचौर और उदयपुर का जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ से होते हुए, यानी अरावली रेंज का जो क्षेत्र है इनके आसपास से होते हुए पाली का क्षेत्र, इधर ब्यावर, अजमेर की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। इसकी संभावनाएं 50% ऐसी हैं कि ये राजस्थान की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। जैसे ही गुजरात के क्षेत्रों के आसपास में ये सिस्टम पहुंचेगा, ऐसे में ये सिस्टम है ये मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि अरब सागर से हवाएं हैं इसको तेजी से अपनी ओर खींचेगा और ऐसे में डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी वाला भी ये सिस्टम बन सकता है, क्योंकि काफी मजबूत सिस्टम बन सकता है। हाल ही में कुछ दिन पहले जो सिस्टम आया था निम्न दबाव के रूप में, लेकिन जैसे ही बाड़मेर और जालोर के क्षेत्रों के आसपास में पहुंचा तो इसको अरब सागर से नमी मिली थी और उस नमी के कारण वो डिप्रेशन बना था और तेज गति से तूफानी हवाओं का कहर है वो सांचौर, जालोर और इधर बाड़मेर के क्षेत्रों में उसने दिखाया था और इधर उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में दिखाया था। वैसे ही ये सिस्टम अगर यहाँ से वापस रिकवर करने की ओर मुड़ता है, अरब सागर के नजदीक में रहेगा, तो हो सकता है ये सिस्टम भी इस तरह से तेज हवाओं को अपनी ओर खींचे और डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन बन जाए। इसकी संभावनाएं मित्रों केवल 50% है। तो ऐसे में आप एकदम ये 100% ना समझे कि राजस्थान मौसम यूट्यूब चैनल से बताया था तो ये बात एकदम सही रहेगी, 100% ये ऐसा ही बनेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, 50% ऐसी संभावना है, 50% ऐसी भी संभावना है जो कि मैंने दूसरा जो हरे कलर में
ट्रैक आपको बताया था, उस ट्रैक के रास्ते होते हुए ये ओमान की तरफ, मस्कट की तरफ आगे बढ़ सकता है और ऐसे में अगर ये अरब सागर के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, तो अरब सागर के क्षेत्रों में ये तूफ़ान भी बन सकता है। फिर तूफ़ान के रूप में ये ओमान की तरफ आगे बढ़ेगा क्योंकि जैसे ही समुद्र के नज़दीक में जितना समुद्र के अंदर या नज़दीक में रहेगा, उतना मज़बूत वो सिस्टम बनेगा और फिर वो ओमान की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो ओमान की तरफ आगे बढ़ने की और भी 50% संभावनाएँ हैं और 50% संभावनाएँ ऐसी हैं कि ये गुजरात के रास्ते राजस्थान की तरफ आ सकता है। अब राजस्थान में मौसम की बात करें तो ये परसों 28 सितंबर का समय है, उस दौरान राजस्थान के काफ़ी जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें उदयपुर संभाग जो कोटा संभाग का क्षेत्र है, इधर भरतपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण और दक्षिण मध्य जो भाग है, वहाँ पर भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। यानी 28 सितंबर की शाम से जो सांचौर का क्षेत्र है, इधर जालोर, पाली, सिरोही का क्षेत्र, पूर्वी जो जोधपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर बादलवाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, पूर्वी बादल देखने को मिलेंगे, कहीं-कहीं हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियाँ भी उस दौरान देखने को मिल सकती हैं, जिसमें सिरोही का क्षेत्र, इधर पाली, कुछ जालोर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी। फिर 29 जो सितंबर का समय रहेगा, उस दौरान बारिश की गतिविधियों में और इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा और फिर 30 सितंबर, फिर उसके बाद में अक्टूबर के जो पहला सप्ताह है, उस दौरान काफ़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों को मेरी ओर से विशेष सलाह रहेगी, मेरी ओर से विशेष जो आग्रह रहेगा कि आप फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं, वो कल तक कटाई का कार्य कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आपको उन फसलों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसे में आप सावधानीपूर्वक कृषि कार्य करें और साथ में फसलों को इकट्ठा भी करते रहे। मौसम आगामी दिनों में खराब रह सकता है, ऐसी संभावनाएँ काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं, तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्य को करें ताकि आगामी दिनों में नुकसान से बचा जा सके और हो सके जो फसल कटाई आपने कर रखी है तो उनको अगले 2-3 दिनों के दौरान इकट्ठा करने की या फिर उचित स्थान पर रख रखाव की व्यवस्था करें क्योंकि बारिश हल्की भी होती है, तो ऐसे में इन दिनों में फसल खराबे के लिए काफ़ी उपयुक्त समय रहेगा और फसल खराबे हैं फसलों में काफ़ी खराबा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप सभी किसान भाइयों से विनंती रहेगी कि आप फसल कटाई का कार्य है वो कल तक कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आपको रोकना ही होगा और फिर उसके बाद में जो फसलों की इकट्ठा करने वगैरह का काम आपको करना है।